हमारे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनके तमाम पार्टी के लीडर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज पाकुड़ के जनता का जो मांग था मुद्दतों से ऐसी कोई पार्टी आए जिससे सब वर्ग के लोगों को सेवा दे सके बगैर किसी कला बात के। साथ ही साथ उनके जितने हमारे झारखंड के अध्यक्ष जी जो समाजवादी के अध्यक्ष हैं उनको मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत सटीक टाइम पे तीर मारे। उन्होंने यहाँ के जनता को इस थोड़े से टाइम में जो सोच करके जो टिकट इशू किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका शुक्रिया कि हम लोग आज आप लोगों के सामने और पाकुड़ विधानसभा के तमाम जनता का जो मन का अरमान था, जो उनके ख्याल में जो था कि कोई ऐसी पार्टी आए और आकर के यहाँ टिकट दे करके जो परंपरा से जो लोग जीते आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि आज हमारे यहाँ जनता का जो मांग था, तड़प है कि कोई ऐसा पार्टी आए, कोई ऐसा नेता आए जो 20 साल 50 साल से इस पाकुड़ को कहाँ से निकल कर रहे, पाकुड़ को कहाँ ले गया। आज दुख की बात करने में मुझे शर्म नहीं आती है कि आज हमारे पाकुड़ विधानसभा में, पाकुड़ जिला में आज तक एक आदमी 20 साल से एमएलए, एमपी, लीडर एमएलए, मंत्री रहे, स्पीकर रहे और आज तक जिला अस्पताल घोषित नहीं कर सका। ये हमारी नसीब, हमारी किस्मत है पाकुड़ की जनता को। अब खुशनसीबी कहिए, बदकिस्मती कहिए, ये आप लोगों को जवाब देने होगा। आज जो आप लोगों ने जवाब देने के लिए शुरू किए हैं, आज हमारी जनता तो आज इतना खुश है कि उसको मैंने राजवाड़ी में क्या हाल कर दिया। आज एक घंटा के अंदर पूरे कहार सीता पहाड़ी से लेकर के मिर्जापुर तक पूरा भर गया राजवाड़ी। आज वो क्यों दुखी है हमारे यहाँ जनता। हमारे यहाँ जनता इतने दुखी हैं, यहाँ के युवा वर्ग दुखी हैं, यहाँ के वो फैमिली जो लेबर खाटने के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ के वो फैमिली ड्राइवर जिनके हस्बैंड, जिनका पुरुष गाड़ी चलाने के उड़ीसा जाते हैं, वो लोग जो लेबर खाटने के लिए रांची जाते हैं, वो लेबर जो आज बेंगलोर और केरला और मद्रास जाके भरे हुए हैं लेबर की लाइन पे। हमारा यहाँ के पैसा से कितना स्टेट चल रहा है और मेरा यहाँ पाकुड़ का पैसा बोरा भर भर के इधर जा रहा है। लोगों को नौकरी दी जाती है, लोगों को चपरासी बना जाते हैं कि हमारे पाकुड़ के पैसा से मंत्रियों के पास चपरासी रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नौकर बना करके झाड़ूदार रखा है रांची में। जाके देखिए रांची में कई हजार हमारा पाकुड़ का, पाकुड़ मस्जिद नाम हो गया, पाकुड़ मोहल्ला नया सराय मेरा, लेबर खाटने जा रहे हैं। लेकिन बताइए, मैं आज आप लोग के सामने कह रहा हूँ, कितने आदमी इस मंत्री के पास पाकुड़ का आदमी घूम रहे आगे पीछे विधान साहब के। जाओ देखिए, सारा पाकुड़ से खाली है। मैं बहुत देखा 3 महीना से इन लोगों के साथ, इन लोगों के वजह से मैंने जो देखा बड़ा दुख लगा। एक आदमी मेरा पाकुड़ में नहीं है, पाकुड़ का एक आदमी नहीं है इनके पास रहने वाले। विधानसभा घिरा हुआ, गेट में घिरा है। कोई मंत्री दिल्ली से आते हैं तो हमारा पाकुड़ का एक भी नहीं है, सारा वहीं के। वो क्यों? तो वजह जरूर है। मैं तो बड़ा एक आप लोगों के सामने कहूँगा, यही एक अकील अख्तर है जो दुनिया की आराम की जगह, जो दुनिया सफ़र करने जाते हैं, पूरी दुनिया करके सफ़र करने जाते हैं, वहाँ पूरी फैसिलिटी मिलने के बाद मुझे पाकुड़ की ज़मीन भुलाई नहीं आती है। और वहाँ से मैं यहाँ की गरीब यतीम बच्चों के लिए, मैं विधवा के लिए मैं कुछ करना चाहता और किया मैंने। यहाँ की एजुकेशन के लिए मैं स्कूल मदरसा बनाया मैंने। लेकिन दुख है यहाँ के जनता, सुनो,
कि आपने 20 बरस किसको रखा कि आज यहाँ की जनता के लिए क्या सोचा। क्या आज एक स्कूल बनाया उन्होंने? यहाँ के नौकर, यहाँ के मजदूरों के लिए, जो मजदूर लेबर काटने जाते हैं, उनके लिए क्या सोचा कि यहाँ की खेती बाड़ी को कैसे हम पानी को रोक करके राजग्राम से बरहा तक 4-5 नदियां हैं, एक नदी को आज तक उन्होंने क्रॉस बांध देकर, क्रॉस नहीं इसको स्विच गेट कहते हैं, देखिए पानी को रोका जाए और यहाँ जो जमीन है, जमीन में हमारे यहाँ के किसान भाइयों के लिए फैसिलिटी दी जाए और जिससे हमारे यहाँ के लोग रोजी रोटी करके बाहर ना जाए। यहाँ के लोग, यहाँ की महिला, यहाँ की औरत हमारे बंगाल जाते हैं धान रोपने के लिए और अपनी जमीन नदी का पानी बहा करके बर्धमान जाते हैं और वहां जा करके मुर्शिदाबाद धान रोपने के लिए। मेरी जमीन में पानी नहीं है। ये है हमारी नसीब किस्मत। आपका बेलडंगा में, गुमानी में, इस्लामपुर में चारों अस्पताल को खंडरात बना के रखा है। इस्लामपुर में एक अस्पताल बनाया, घर बनाया किसी का, देखो जाकर के, मैं बना, हम लोग भी कागज उठा के रखे। इस्लामपुर में एक अस्पताल निकला है। ईमानदार अगर हो फोटो लाओ, वो अस्पताल नहीं किसी का घर, लेकिन काम पैसा तो सरकार का लगा है। लगता है कोई खास प्रोग्राम से घर बना के रख दिया उसको। बहुत सारी बातें हैं, अभी बात आएगी, एक बात नहीं, हजारों बात है। अभी जब हम लोगों ने जिगोहट्टी में हम लोगों ने धरना दिया अस्पताल चालू करने के लिए, कुछ महीना पहले, याद है आप लोगों को, गुमानी में दिया, इस्लामपुर में दिया, वो अस्पताल का देख करके ये अस्पताल दुर्घटना घटाएगा। हमारे मंत्री जी से अंदर जाने से पहले की बात कर रहा हूँ, डर के इसने क्या किया, हमारे वो अस्पताल का टेंडर भरा। अगर जो टेंडरी करते हैं उनको भी कह दीजिए, गुमानी अस्पताल का 1,66,00,000 का टेंडर भरा है गुमानी का। सुन लीजिए न्यूज वाले, कितना? गुमानी अस्पताल में 1,66,00,000, इस्लामपुर अस्पताल में 1,61,00,000 टेंडर भरा है मरम्मती के नाम से। अब जाओ, आप जाके आओ, क्या किया है, इतना पैसा कहाँ, ये क्या है? जॉब देगा, 2 दिन हो 4 दिन हो, जॉब तो देनी पड़ेगा उनको ना। हमारा अस्पताल को बर्बाद किया, लेकिन अल्लाह उनको मौका नहीं दिया। आज मैं कहता हूँ, हम ज्यादा देर नहीं करना, बात तो बहुत है, आज ही खत्म मत कराइएगा। मैं नहीं उनको कुछ कहता हूँ, पार्टी ने साबित कर दिया कि वो गलत किया है, तभी ना टिकट नहीं दिया उनको जी। मैं साबित कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा उनको, बहुत भले आदमी, लेकिन पार्टी ने साबित कर दिया। जो 20 बरस का मंत्री रहे, स्पीकर रहे, उनको टिकट नहीं दिया। वो क्यों जी? जरूर कुछ काला में काला है ना, क्या दाल में काला है तभी ना। अगर दाल में काला वो नहीं है तो जरूर कुछ बात है कि चलिए उनमें दाल काला है, उम्र हो गई है, तो चलिए बेटा साहब को दे दीजिए। लेकिन बेटा साहब को नहीं दिया, इसलिए कि जरूर उसमें भी दाल में काला है ना। हम साबित, हम कुछ नहीं कहेंगे अपने लफ्ज में, ना कुछ बोलेंगे, ना चोर, ना डाकू, ना कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप सोचिए, बाप को भी टिकट नहीं दिया, इतनी बड़ी हस्ती, हम तो मानते हैं, चुनाव मंत्री जी कहते हैं हम भी, और अभी भी कहेंगे, जिसको जो पद दिया उसका सम्मान तो देना चाहिए हर जनता को। हम उनको बहुत इज्जत से कहते हैं कि उनको भी टिकट नहीं दिया पार्टी ने, बेटा साहब को भी टिकट नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? आप निकालो, क्यों नहीं दिया? आप लोग निकालिए। अब बाप गया, बेटा गया, वारिस तो बेटा ही होता है ना, उनको भी नहीं दिया। अब मिल गई घर ही के आदमी, अब घर ही के आदमी को मिल गया तो घर के आदमी को टिकट क्या करेगा? अगर हमारे चुनाव आलमगीर आलम साहब 20 बरस में कुछ नहीं कर होगा, कौन सा काम अधूरा है जो अधूरा को कंप्लीट करेंगे? अधूरा कुछ और है, अधूरा कुछ और है। अधूरा काम का कंप्लीट नहीं करने का नियत है, अपने को बचने का नाम है। इस कौम को, इस जनता को, इस सोसाइटी को, हमारी हुकूमत है, हम जिधर चाहे उधर घुमाए, हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है, हम ही हैं। क्या और नेता नहीं था? छोड़ो अकील अख्तर को, और भी तो आदमी थे पार्टी के, कभी किसी का नाम नहीं आया क्या?
बस बाहर के उधर हम ज्यादा नहीं जाएंगे ना। हम पार्टी को आज जितना हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था पाकुड़ के लिए, आज इतना पैसा बाहर जा रहा है। मजदूर के लिए क्या बनाया उन्होंने, बीडी अस्पताल क्यों बनाया उन्होंने, हमारे युवा को नौकरी क्यों दिया है इन्होंने, कौन सी फैक्ट्री खुली है, कौन सा कारोबार करा किया गया। पत्थर खत्म हो गया, 10% 15% पाकुड़ ब्लॉक में पत्थर है, सारा पत्थर जाकर के लोग बाहर में जाल बिछा दिया। करोड़ों अरब पैसा फैक्ट्री खुल रहा है बाहर पाकुड़ के पैसा से, लेकिन पाकुड़ के जनता को एक गिलास पानी देने के लिए नहीं बना रहा है। पाकुड़ के जनता के लिए लेबर काटने के लिए उसको रास्ता को रजाओ, कमाने वाले टिप्पा तुम दो, नेता बना मुझको, मंत्री बना मुझको, और तुमको हम झाड़ू देने के लिए रांची बुलाएंगे झाड़ू देने के लिए। अरे भाई क्या है, देखो जरा कमाई। जब रांची जाता हूँ चारों तरफ एक आदमी के पास 600 700 800 करके लेबर है मेरा पाकुड़। टिकट बाहर आता है मेरा 12 में। तो इसका मतलब 2014 और 19 में जब चुनाव लड़े थे तो जनता का परामर्श नहीं लिया था? बिल्कुल भूल तो हुआ था कुछ, हमारा भूल तो था ना मेरा, कुछ अभी ना हुआ। जनता को देखना था, सुनना था। अगर मैं नहीं हारता तो कोई मंत्री नहीं बनता, तो मंत्री जेल कैसे जाते? अगर मैं नहीं हारता जीत लेता तो मंत्री बनता मैं, तो फिर मंत्री कौन बनता? और मंत्री बनने के बाद 15 साल की कमाई जो ईश्वर ने लिख के रखा है, तुम्हारा करतूत ये है, तो आखिर तक थोड़ा जीतेगा जी, आखिर तक नहीं जीतेगा ना। ईश्वर का लिखा हुआ, अल्लाह का लिखा हुआ है। तुमने बहुत दुर्घटना किया है, तुमको जिताएंगे भी, कुर्सी भी देंगे। सबका एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए। इसका एहतराम के साथ साथ जनता आराम से एहतराम से जवाब देंगे कि कैसे क्या होगा। और दुनिया के सामने कुछ तो पेश करना है, वरना दुनिया के सामने पाकुड़ की जनता को जवाब देने का कोई मौका नहीं रहेगा। पूरे भारत के सामने यहाँ के वोटर को, यहाँ के जनता को जवाब देने होगा, तुम कर क्या रहे हो। सरकार का क्या उपलब्धि है 5-5 साल में इतना खर्चा करने का? जरूर कुछ बात के जवाब तुम्हारा जनता देगा। अब अजी इस बात की हम एकदम बिल्कुल यकीन हो चुका कि हमारा जनता जरूर जवाब देगा। जवाब दे करके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ये हमारा जनाब अखिलेश यादव का परचम पाकुड़ की धरती में, पाकुड़ की ज़मीन में लहरेगा और आएगा वक्त हम लोग इसको इतना आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा पाकुड़ में लड़के जीत कर दिखा दिया, फिर गठबंधन हुआ, कहा कि बैठने से अच्छा है कि लड़ो, लड़ गया। फिर जनता ने क्या कहा, ये पार्टी छोड़ दो। मैं पार्टी अकील अख्तर के लिए नहीं कर रहा, अकील अख्तर उस पार्टी के लिए नहीं कर रहा, अकील अख्तर पार्टी कर रहा है यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के वोटर के लिए, यहाँ के जमीन के लिए, यहाँ के जनता। अगर पाकुड़ की जनता आज कहा देगा अकील अख्तर जाओ तुम सऊदी अरब से दुबई में जाकर बैठ जाओ, तुम चलिए टिकट बनवा मेरे पास। दुख को सामने देखते हुए कि हमारे झारखंड का पूरा पैसा बंगाल जा रहा है, बंगाल के लिए धड़पी समझते हो, मछली मारने का धड़पी, उसी तरह 5-10 अस्पताल सिर्फ झारखंडियों के लिए बना कर क्यों रख दिया? जैसे घुमानी में पानी बहा करके गंगा में जाकर के धड़पी लगा के मछली मारते हैं ना, उसी तरह 3-4 अस्पताल धड़पी बना कर जितना झारखंड की कमाई सारा वहाँ अस्पताल में डालते हैं। सही नहीं गलत कर रहा हूँ? सही है, लेकिन नसीब नहीं है मेरे अस्पताल को भी सरकारी अस्पताल बना दे, जिला अस्पताल बना दे, नहीं बनाया। ये दुख नहीं है, की बात तो नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने पैसा से इसहाकपुर की बेड़ी अस्पताल को मैं अपने पैसा से चालू किया था, अपने पैसा से रंग किया था, मरम्मती की थी, लेकिन मेरे जाने के बाद उस अस्पताल को बंद करके खंडरात बना दिया बेड़ी अस्पताल को। है या नहीं? जाके कल आपको मजदूरों के लिए, किसान के लिए नदी बांध कर पानी दूंगा, और युवा के लिए मैं वार्ड देता हूँ सुनील पाकुड़। ये तो मेरा अपना काम है। पाकुड़ की सरजमीन में अकील अख्तर 2025 से यूनिवर्सिटी का काम शुरू करेगा। पाकुड़ विधानसभा के अंदर अकील अख्तर यहाँ के एक लड़की लड़का को, युवा वर्ग को, पढ़ने वाले बच्चों को, सबको मैं खुशखबरी देता हूँ
कि अकील अख्तर आइंदा 2025 से यूनिवर्सिटी का काम पाकुड़ विधानसभा में शुरू होगा। तो सबसे बड़ी दौलत पाकुड़ की है, तो यूनिवर्सिटी की जरूरत है। इंशाअल्लाह में अकील अख्तर यूनिवर्सिटी का काम शुरू होगा। करोड़ों करोड़ अरब अरब पाकुड़ की संपत्ति को यहाँ से लूट के चला गया लेकर के, लेकिन आज तक कान में क्यों भी नहीं कि आज तक एक अस्पताल कम से कम गरीब लोगों के बना दिए। एक अस्पताल भी है तो डॉक्टर नहीं है, एक अस्पताल भी है तो दवा नहीं है, एक अस्पताल भी है तो डिलीवरी को भी के लिए कहाँ भेजने के लिए, बंगाल भेजने के लिए बनाने का गर्मी में। और हमारे लेबर काम करने जाते हैं और हमारी कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई एम नहीं है कि हमारे जनता को हम यहाँ के हाथ से रखेंगे। आजसू पार्टी के उम्मीदवार के लिए क्या कहेंगे? आजसू पार्टी के उम्मीदवार अजहर इस्लाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश में है, सबको हक होता है। हम उस देश में बात करते हैं कि गरीब फकीर मिस्किन आमदार आमिर सब अपने अपने पार्टी में लड़ सकते हैं। कौन है सर? जानना चाहेंगे कि पहले आपने